ड्रामा सीरियल याहिया की एपिसोड नंबर 8 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आइए देखते हैं एपिसोड नंबर 8 के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कुदरत का कानून है, कुछ लोग इस ज़माने में हैं ही सिर्फ इसीलिए कि वो मुसीबतें झेलते हैं और परेशानियां देखते हैं। इस ड्रामा में हमारा किरदार याहिया बहुत ही बहादुर बनाया गया। सबसे पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, टीम में सिलेक्शन हुई, वालिद ने मुखालफत कर दी। फिर सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि बड़ी बहन जिसके रिलेशन किसी ऐसे शख्स से थे जो कि शादीशुदा था, और बहन की मुखालफत का सामना कि वो उससे शादी करना चाहती है और वो करने नहीं देता। तो यहाँ सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब कोई भाई अपनी बहन को किसी गैर मर्द के साथ देखता है, वो भी बाज़ारों में सरेआम, तो वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी। यहाँ फिर हम देखते हैं मिली के रिश्ते की बात आई तो घर वालों ने मुखालफत कर दी थी, मामला सीधे नहीं हो रहे थे, बमुश्किल करके वो सारा मामला हल हुआ, मंगनी हुई। तो अब वो देखते हैं कि वहाँ पे सनोबर का खामद फौत हो जाता है और इमरान की ज़िद है कि मैं उसकी बहन युसरा को इसलिए घर में रखूँगा अगर वो सनोबर से शादी करे। अब 2 बच्चों की माँ है और वहाँ उसकी मंगनी उसकी महबूबा से, उसकी बहुत चाहने वाली से, मिली से हो चुकी है। अब वो उसको कैसे छोड़े, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो एपिसोड नंबर 8 के अंदर मामला कुछ इस तरह से होता है कि अंगूठी उससे वापस मांग ली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि मिली के पेरेंट्स का जो फैसला था वो गलत साबित होता है और फैमिली के दबाव में आकर याहिया अब ये सब कुछ बर्दाश्त कर चुका है। और जैसा कि हम देखते हैं कि इसी एपिसोड के अंदर वहाँ मिली उसके पास एक बार फिर वापस लौटेगी और उसे अंगूठी देने आएगी। ऐसे मनाजर भी देखने हैं भाई, यहाँ पे मिली कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाती है और वो अंगूठी वापस नहीं करने को तैयार है। लेकिन हम देखते हैं कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। फैमिलीज़ जो कि मोहल्ले में, देखिए मोहल्ले की मोहब्बत बहुत ज़्यादा उलझाव वाली रहती है। याद रखिएगा भैया, मोहल्ले में मोहब्बत कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि नंबर 1 तो आप बदनाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर एक ऐरे गहरे की उंगली आपकी तरफ उठना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी अभी बीवी बनने वाली होती है, अगर मोहल्ले में आपकी मंगनी हो भी जाती है तो उसके बारे में पूरा मोहल्ला बातें कर रहा होता है। हाँ भाई, फ़ोन पे बातें होती हैं, हाँ भाई छत पे चढ़ के मिलते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो यहाँ याहिया की सबसे बड़ी गलती तो हम ये समझेंगे कि वो अपने मोहल्ले में ही मोहब्बत कर बैठा। और यहाँ मिली का भी सेम यही मामला है, मिली ने भी ऐसे ही किया है। तो दोनों फैमिलीज़ जो कि ना चाहते हुए भी ये मंगनी कर गए थे, सिर्फ याहिया और मिली की खुशी के लिए मामला ख़राब कर दिए यहाँ पे इमरान ने। अब इमरान याहिया की बहन को अपने घर में नहीं रखेगा तक वो सनोबर से शादी नहीं करेगा। और वो याद रखिए 2 बच्चे उसके पास हैं, याहिया अभी जवान है, याहिया मोहब्बत करता है। हाँ, अगर उसकी मिली से मंगनी ना हुई होती तो शायद वो वालदैन के सामने सर खम कर भी देता कि ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इस फैसले को कबूल करना याहिया के लिए वाकई बहुत मुश्किल, लेकिन उसने कर लिया। और भी उसकी बहन युसरा, जिसको अभी तक इस सारे मामले का पता नहीं था, फिर अचानक से वो पूछती है कि मैं घर में आई हूँ तो मिली जो कि मंगेतर है याहिया की, वो क्यों नहीं आई। तो क्या अब फैमिली छुपा रही होती है कि अभी उसका तो मामला यहाँ पे ख़राब हो चुका है, तो वो तो फैमिली बताएगी नहीं। तो फिर युसरा को पता चलता है कि मंगनी टूट गई है उनकी सिर्फ इस वजह से कि अगर युसरा का घर आबाद होना है तो फिर सनोबर की शादी याहिया से होनी चाहिए। तो यहाँ इस सारे मामले को ख़राब करने वाला कौन होगा? इस सारे के सारे मामले को ख़राब करने वाला यहाँ पे बुशरा का किरदार। और आपने देखा था कि याहिया लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 7 में पहुँच गया था बुशरा के लवर के घर में। तो और देखते हैं आप लोग, जो कि पहले ही 3 बच्चों का बाप है और गांव में उसकी बीवी है और वो मज़ीद शादी करना चाहता था बुशरा के साथ। लेकिन यहाँ पे जब याहिया ने रोका कि बुशरा भी वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है तो आप उससे शादी ना करें, तो इस पे वो भड़क उठी थी एपिसोड नंबर 7 में और मुखालफ बन गई थी और दुश्मन समझने लगी थी अपने सगाई भाई को और कहने लगी थी कि आप लोग सिर्फ मेरी तनख्वाह खाना चाहते हो, आप लोग मतलब मेरे पे कोई रहम नहीं करते कि मेरा भी कहीं रिश्ता हो जाए, मेरा घर आबाद हो जाए, बस आप लोग मुझसे पैसा चाहते हैं, और उसको दुश्मन कह के पुकारती थी। तो यहाँ इस एपिसोड के अंदर भी मामला कुछ ऐसे ही रहेंगे और याहिया की अभी भी सगी बहन दुश्मन बनी हुई है। सगा बाप उस वक्त दुश्मन बना जब उसने उसका कैरियर ख़राब किया, और यहाँ पूरा घर उस वक्त दुश्मन बना जब उन्होंने मंगनी तोड़वा दी। तो याहिया के लिए टफनेस बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं कि यहाँ इस एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 8 के अंदर याहिया के साथ कुछ ना कुछ अजीब सा होने वाला है, या तो हादसा होने वाला है यहाँ, या वो कहीं गिर रहा है
या वो किसी गाड़ी में टक्कर होने वाली है उसकी, क्योंकि हम देखते हैं कि एपिसोड नंबर 8 के अंदर यहाँ उसके पीछे मिली को भागता हुआ देखते हैं। मिली अब भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो युसरा का किरदार दिखाया गया ना, कि जो युसरा हैरान हुई है जब उन्होंने कहा था कि इमरान आपको घर में नहीं रखेगा अगर सुनोबर की शादी याया से ना हुई, तो इस मामले में युसरा आएगी लाजमी तौर पे और वो स्टैंड लेगी और वो अपने भाई की मंगनी दोबारा वहीं मिली के साथ ही करवाएगी। लेकिन अब बात यह है कि जिस फैमिली के साथ इतना कुछ हो चुका कि मंगनी करके फिर उनके घर में जाके अंगूठी वापस ली, फैमिली के तल्लुकात मिली की फैमिली के साथ ख़राब हो चुके हैं, ये मामला अब कैसे सही होगा। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, घरेलू कहानी है ये, कोई सड़कों पे और सियासी और पुलिस और इस तरह की कहानी नहीं है, लेकिन बहुत ही कमाल की स्टोरी बनाई गई है जो फैमिलीज़ के अंदर अंदरूनी खलफशार होते हैं, और ख़ास तौर पे अपनी ही फैमिली के अंदर जो हम देखते हैं यहाँ पे बाप ने औलाद को काफ़ी दबा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से अभी तक बुशरा का रिश्ता नहीं हुआ और बुशरा बाहर तल्लुकात बना बैठी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा दबाया कि अपने बेटे का कैरियर ही ख़राब कर डाला। तो मतलब फैमिली के रिलेशंस को दिखाया गया है कि हम थोड़ा करीब रहें औलाद के साथ तल्लुकात अच्छे रखें, उनकी राय का एहतराम करें। जब हम उनके साथ प्यार करेंगे तो शायद वो हमारी बात, हर एक बात मानेंगे, जायज़ बात जो भी होगी हमारी मानेंगे। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग स्टोरी है इस ड्रामा की, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।